एक समय की बात है। एक विशाल नदी के किनारे एक गांव बसा करता था। गांव के सभी लोग काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। सभी गांव वाले आपस में हंसी खुशी रहा करते थे और गांव के आसपास काफी घना जंगल था, जिसकी वजह से वहां हर साल अच्छी वर्षा होती थी, जिस वजह से गांव में अच्छी फसल हुआ करती थी। पर एक समय ऐसा आया, एक दिन एक सेठ जी शहर से उस गांव में आए और गांव वालों से कहने लगे, अरे गांव वालों, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितना कीमती खजाना है? कीमती खजाना? हाँ, कीमती खजाना। पर तुम लोगों को उसके बारे में नहीं पता। पर सेठ जी, आज तक तो हमने कभी उस खजाने को नहीं देखा। कैसे देखोगे? तुम्हें तो मालूम ही नहीं है वो खजाना क्या है। जंगल में ये पेड़ देख रहे हो, यही तो है वो खजाना। क्या? अगर तुम लोग मुझे ये पेड़ काट कर दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। गांव वाले बड़े भोले भाले थे। वह सेठ जी की बात मान गए। उन्हें इतना भी नहीं पता था कि पेड़ काटने से क्या नुकसान होगा। अब सभी गांव वाले जंगल के पेड़ों को काटने लगे। इतने में ही वहां गांव का एक बुजुर्ग आदमी आता है और उनसे कहता है, अरे बेटा, इन पेड़ों को क्यों काट रहे हो? अगर सारे पेड़ कट गए तो गांव में अकाल पड़ जाएगा। अरे बूढ़े आदमी, जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। धीरे धीरे करके पूरा जंगल उजड़ गया और तभी वहाँ सेठ जी आते हैं और उन्हें उनके पैसे देकर सारी लकड़ियों को ले जाते हैं। फिर क्या था, ठीक उसके अगले साल उनके गांव में अकाल पड़ जाता है और नदी तालाब सूखने लगते हैं। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगते हैं और गांव के जानवर भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। गांव के सभी लोग बड़े चिंतित होकर गांव के चौपाल में बैठे हुए थे। वहाँ बुजुर्ग आदमी भी बैठा हुआ था। तभी वह बुजुर्ग आदमी उनसे कहता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि पेड़ काटने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, पर तुम लोग नहीं माने। अब देखो इसका नतीजा। हमें माफ कर दीजिए काका, हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। अब माफी मांगने से क्या होगा बेटा? आप तो गांव के बड़े हैं, आप ही कुछ उपाय बताइए काका। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस सूखे जंगल के उस पार एक बड़ा घना जंगल है। उस जंगल में एक बड़े ही ज्ञानी साधु महात्मा रहते हैं। वही इस समस्या को हल कर सकते हैं। ठीक है काका, ये सब हमारी वजह से हुआ है, अब हम ही इसे ठीक करेंगे। इतना कहकर गांव के कुछ लोग उस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते साधु महात्मा के पास पहुंच जाते हैं। क्या बात है, तुम लोग बड़े चिंतित लग रहे हो। साधु महाराज के पूछने पर गांव वाले सारी बात साधु महाराज को बता देते हैं। साधु बाबा, अब आप ही हमारी समस्या को हल कर सकते हैं। हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। तब साधु महाराज उन लोगों को एक पोटली में कुछ देते हैं और कहते हैं, ये जादुई बीज है, इसे ले जाकर पूरे जंगल में लगा देना। इस बीज से रात भर में पौधे निकलकर बड़े हो जाएंगे और ऐसा करके ही तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित होगा। अब गांव वाले बीज लेकर वहां से चल देते हैं। फिर सारे बीजों को पूरे वीरान जंगल में लगा देते हैं। और फिर क्या था, जब सुबह होती है तब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और फिर खूब पानी गिरता है और सारे फसल फिर से लहलहा उठते हैं और पूरे गांव में फिर से पहले की तरह खुशहाली आ जाती है। देखो बच्चों, आज तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने जरूरी हैं। हम उन्हें काट कर अपना ही नुकसान करते हैं। हाँ काका, आप ठीक कहते हैं। आज से हम सभी खूब पेड़ लगाएंगे। हाँ हाँ, हम सब भी पेड़ लगाएंगे।